हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वे यू फील कनेक्टेड। आज आपके क्लास 4th एग्ज़ाम का लास्ट डे था। आई होप सभी का बहुत बढ़िया हुआ होगा, और जिनका नहीं भी हुआ है वो अपना दिल छोटा ना करें। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं, वो बस दिल लगा के अपना 100% दें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्सेज। ठीक है, इसकी आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे रखी है इस क्वेश्चन में कि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट में से एक है और 2650 मीटर ऑल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस सो एंड फिर आपसे पूछा है कि बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गुलमोहर गोल्फ कोर्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैनग्रोव वेजिटेशन प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर इज डी, वेस्ट बंगाल। Our next question is the heat received by a person sitting in front of a fire is due to which of the following mode of heat transfer। कि जो आप आग के पास बैठते हैं और आपको जो हीट पहुंचती है वो किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की वजह से होती है। द करेक्ट आंसर इज रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मकर संक्रांति, important festival celebrated in most parts of India under different name it is। ये किसका फेस्टिवल है? इट इज अ फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। फेस्टिवल ऑफ कलर्स तो होली होता है, लाइट्स का दिवाली होता है। ठीक है, तो फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग जो है वो मकर संक्रांति होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द वाटरफॉल एंड रिवर एसोसिएटेड विद इट इज करेक्टली मैच। आपसे पूछा है कि वाटरफॉल्स दे रखे हैं और ये किस रिवर पे है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, दूध सागर फॉल्स। ये मंदोवी रिवर पे है और स्टेट गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लच्चा एंड गुच्ची आर द फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस। ये किस स्पाइसेस की फॉर्म्स हैं या टाइप्स हैं। द करेक्ट आंसर इज सैफरन। ये सैफरन की टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने पास ले ली थी एंड द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया वॉज अज्यूम्ड बाय। और उस समय जो टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया था वो अज्यूम कर लिया था क्वीन विक्टोरिया ने। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ टेनिस। ठीक है, कि ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जो टेनिस के गेम के साथ जुड़ा हुआ है। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। जो आपका थॉमस कप है ये बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड है, सेंटली आपका हॉकी के साथ। ठीक, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है टू बी एलिजिबल फॉर द अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए एक स्पोर्ट्स पर्सन को कंटिन्यूसली कितने साल तक इंटरनेशनल लेवल पे बढ़िया परफॉर्मेंस देनी होती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम जोन फॉलोड। अच्छा, कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये ऑल इंडिया थ्रू आउट इसी टाइम जोन को फॉलो किया जाता है। द एक्चुअल टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इट इज एक्चुअल टाइम ऑफ, मतलब किस जगह का वो एक्चुअल टाइम होता है। देखिए नागपुर तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से आई हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो वो होकर गुजरती ही नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। भागलपुर बिहार में, बिहार से भी होकर ये नहीं गुजरती है, ये भी एलिमिनेट हो गया। मिर्जापुर यूपी में है, यूपी से हमारी IST जो है होकर गुजरती है। तो हमें आंसर तो यही मिल गया अपना, मिर्जापुर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Our next question is who among the following Indian, इनके कौन से वो जर्नलिस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट के नाम है, कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसे जो विनर रहा है रेमन मार्क्स अवार्ड 2019 का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, रावेश कुमार। ये NDTV के एडिटर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अनेबल द, अच्छा कौन सा एक्ट है नीचे जो लाने के बाद
ब्रिटिश सरकार के पास ये पावर आ गई थी कि उठा के किसी को भी जेल में डाल दो अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि वो उनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज सी, रॉबर्ट एक्ट। ठीक है, इसमें ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, सीधा उठा के जेल में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विंटर ओलंपिक्स 2018 was held at the correct answer is Pyeongchang, साउथ कोरिया में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट, आपसे नॉट पूछा है, जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। किश्तवाड़ है, सलीम अली भी है, काजीनाग नेशनल पार्क भी है, हेमस नेशनल पार्क। आपको अब लद्दाख के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, इसका करेक्ट आंसर है बी, ये अब यूटी में नहीं आता है, ये लद्दाख में आता है। Who among the following actors were jointly awarded the Best Actor category at the 66th National Film Awards ceremony held in New Delhi? Correct answer is विकी कौशल, इन्हें उड़ी पिक्चर के लिए मिला था। आयुष्मान खुराना, इन्हें अंधाधुन पिक्चर के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ सितंबर 2020 द इंडियन डॉक्टर जो एज अ चीफ साइंटिस्ट सर्व कर रहे हैं एट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन है? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, ये 2019 से सर्व कर रहे हैं एज चीफ साइंटिस्ट एट WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आदित्य L1 विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इट वुड बी इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी। अब इसे क्या स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है? तो इसे सन की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जुपिटर भी नहीं है, नेपच्यून भी नहीं है, सैटर्न रिंग्स भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज सी, सोलर कोरोना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड और उनका कॉमन नेम कहाँ पर जो है वो सही से मैच नहीं कर रखा है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं कॉमनली, ठीक मैच किया हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस कहते हैं, ये भी ठीक मैच किया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन कहते हैं, ये भी ठीक मैच किया है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे कॉमनली कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो आपका जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे जो वो है डी ऑप्शन। The next question is which of the following options is incorrect with reference to the famous fabrics weaved in UT of Jammu and Kashmir? ठीक है, देखिए राफेल शॉल्स ये भी होते हैं, कनी शॉल्स भी होते हैं। आपके जो रबरी शॉल्स है ना, ये गुजरात में वीव किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका विद रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो गलत है। पश्मीना भी होता है, कनी भी होता है और रफेल भी यूटी के साथ, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ एसोसिएटेड है, बट रबरी शॉल्स एसोसिएटेड नहीं है, ये गुजरात के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कि गोदान का ऑथर कौन था? ठीक है, जो कि हिंदी में एक फेमस नॉवल है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद। इनके ऊपर एक सीरियल भी बनाया गया था, तो बहुत सारे लोगों को वहीं से ही आइडिया हो गया होगा, मतलब इस नॉवल के ऊपर सीरियल बना था गोदान। देन 81 क्वेश्चन 81 इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरी। कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो गंगा के बैंक पे सिचुएटेड है या जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता जो है वो ना तो गंगा के बैंक पे सिचुएटेड है, ना ही उसकी किसी ट्रिब्यूटरी के बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ जाती है वेस्ट बंगाल में, जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली रिवर के बैंक पे वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। देन असम की दिसपुर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पे है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यूपी की वाराणसी, वाराणसी गंगा पे है, तो फर्स्ट तो रहेगा ही रहेगा। देन बिहार की पटना, पटना भी जो है वो गंगा के बैंक पे आती है सदर्न साइड पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओनली 1 and 3rd, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1756 हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अटैक्ड द फोर्ट विलियम एंड imprisoned the British men and women in a small cell। और ये इंसिडेंट जो है वो ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा रूलर था जिसने ये किया था, और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ये। तो मुझे भी अपने एक फ्रेंड के थ्रू ही पता चला था, ठीक है, कि ब्लैक होल नाम की एक इंसिडेंट हुआ था हिस्ट्री में, जहाँ पर जो रूलर सिराज उल दुल्ला थे उन्होंने ब्रिटिश मैन को मतलब जेल में डाल दिया था, वुमेन को, और वो इतना छोटा सेल था कि उस इंसिडेंट को ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम पे आपको रूलर पूछा है, द करेक्ट आंसर इज सी, सिराज उल दुल्ला। देन क्वेश्चन नंबर 83, which of the following statement is false with reference to the digestive system processes in human beings। ठीक है, तो कौन सा जो है वो गलत है। डाइजेशन का आगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, सही है। इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ, सही है। इजेशन पूछा है आपसे, इज द रिमूवल ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो अब आप बताना कि डाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होता है या अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एब्जॉर्प्शन इज द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो आपका यहाँ करेक्ट आपसे पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत जो है वो सी है, क्योंकि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड का नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम कोविड-19। तो ठीक है, कोविड-19 में हम दूरी बनाते हैं या दूरी को बढ़ा मतलब दूरी अपनी मेंटेन करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ना कि एक दूसरे से बहुत सारी गैदरिंग करते हैं और कोरोना को फैलाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपसे पूछा है कि बेस्ट वे क्या है बचाने का खुद को और दूसरों को कोविड-19 से। क्या हम अपनी आंखों को बार बार टच करें और फ्रिक्वेंटली नोज को टच करते रहें, या अपने हाथ धोएं लेकिन सोप से ना धोएं, ठीक है, तो ये भी गलत है, ऐसा करना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सी, हम बहुत गैदरिंग्स को अटेंड करें, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी गलत है। देन डी, वेयरिंग अ मास्क इन पब्लिक सेटिंग, कि जब आप पब्लिक में हो तो आप मास्क को पहने, तो ये बेस्ट वे है इन द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018। तो ये भारत ने जीता था, इंडिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द विक्टोरिया मेमोरियल, ये पूछा है आपसे, एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये किस स्टेट की कैपिटल सिटी में है। तो ये कोलकाता में है, और जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज, on 30th October 1947, who was appointed as the emergency administrator for the state of Jammu and Kashmir by Maharaja Hari Singh। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन्हें इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर हरी सिंह ने अपॉइंट किया था ऑन 30th October 1947। नेक्स्ट इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। Those are the alluvial flood plains in northeastern India, बिल्कुल सही है, that lie south of the outer foothills of the Himalaya in Brahmaputra plain। ये स्टेटमेंट हमारी 100% सही है। Then the Dor region forms a gateway to Bhutan and people are mainly engaged in tea plantation, बिल्कुल सही। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज फर्स्ट इज ऑल्सो ट्रू, सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following freedom fighters started an English weekly Maharatha and Marathi weekly Kesari, which were used as means to educate people against the British rule in India। तो ये किसने स्टार्ट की थी? ये स्टार्ट की थी हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सांची। सांची जो एक फेमस है, इज फेमस इन द वर्ल्ड फॉर स्तूपास, ठीक है। तो ये जो स्तूपास हैं ये डिपिक्ट करते हैं द इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ विच लॉर्ड? दे डिपिक्ट द इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मुगल्स यूज्ड टू गो टू पुंछ यूजिंग दिस रूट, ठीक है, मतलब जो आपसे पूछा है उसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि मुगल्स जो हैं वो पुंछ जाया करते थे यूजिंग दिस रूट, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही वहां पर एक 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाई है जिसे हम दमदम के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बीइंग रेफर्ड टू, किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए की बात हो रही है, तोसा मैदा, ठीक है।
Let us move to our next question. Our next question is German silver is an alloy of which of the following metals? The correct answer is D, copper, zinc and nickel. Next question is हमें puppets की form मैच करनी है with the respective states. तो देखिए जो कठपुतली है ना वो राजस्थान के साथ जुड़ी हुई है, कुंडाई हमारी उड़ीसा के साथ जुड़ी है, पावागुटू जो है वो केरला की है. तो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखेंगे. आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने यहाँ भी देख लिया, सेकंड जो है उड़ीसा का भी आपको पता है, थर्ड का केरला यहाँ भी दे रखा है, बट देखिए आप फर्स्ट का जो है वो गलत दे रखा है. फर्स्ट का इन्होंने मतलब कठपुतली को तेलंगाना के साथ इन्होंने जोड़ा है, जबकि कठपुतली जो है वो राजस्थान के साथ एसोसिएटेड है. सो इन दिस वे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुझे यहाँ प्रॉपरली मतलब विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं, या मुझे पता चलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2018 एशियन गेम्स राही सरनोबत बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल. अब ये जो है वो किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है हमसे पूछा गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन द आंसर हियर इज शूटिंग. ठीक है, जो राही सरनोबत है ये शूटिंग के साथ एसोसिएटेड है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कैनल. आपसे पूछा है उस कैनल को आइडेंटिफाई कीजिए जो कश्मीर रीजन में है और अपना जो वाटर है वो रिवर लीडर से जो है ड्रॉ करती हैं और इरिगेट करती हैं दीज एरियाज, मदन, अनंतनाग एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पर जिस कैनल की बात हो रही है दैट इज डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू लाइट ईयर. लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल सही है. इट इज अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन वन अर्थ ईयर, ये भी सही है. नेक्स्ट है इसकी वैल्यू दे रखी है हमें किलोमीटर्स में, जो कि गलत है. सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज ऑल विद दिस पोर्शन. कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे जैसे मुझे विजिबल नहीं थे, आई थिंक ये 2 या 3 क्वेश्चन होंगे. जिन्हें भी ये पता है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं इन्हें जो है आपको दे देती. ठीक है, तो जिनके पास भी है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या मेरे को पता चलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप बाकी के क्वेश्चन जो है वो मैच कर लीजिए और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं. ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी फॉर फर्दर गोल्स. So this is all from my side. Good luck. Bye bye.